गुड इवनिंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक का नाम है हमारा, जो हमने आपको थ्योरेटिकल रूप में समझाया था। आज हम उसको बैंक रिकन्सिलिएशन, बैंक समाधान विवरण को आपको प्रैक्टिकल के रूप में समझाएंगे कि वो क्या होता है। तो हम प्रैक्टिकल के रूप में लेके चलेंगे कि बैंक समाधान विवरण। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको एंट्री समझाते हैं कि एंट्री क्या होती है। तो सबसे पहली फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो 2018 मार्च के अंदर पेड इनटू बैंक और फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट्स 25,000 रुपये। जब 25,000 रुपये से हमारे क्या अकाउंट्स 25,000 रुपये से हमारा अकाउंट ओपन किया तो इसकी बैंक की ट्रांजेक्शन क्या होगी कि हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश के नाम हम एंट्री करेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन इसमें ले सकते हैं हम कि गुड्स परचेज फॉर पेमेंट मेड बाय चेक। तो हमने कोई माल खरीदा और चेक द्वारा पेमेंट की तो एंट्री होगी हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसी प्रकार थर्ड ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स ₹40,000 आउट ऑफ अमाउंट ऑफ 30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। इसमें दो ट्रांजेक्शन एक साथ है। कैसे कि कैश अकाउंट डेबिट से 10,000 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट से 30,000 रुपये और टू सेल्स 40,000 रुपये, दोनों ही ट्रांजेक्शन आपकी अलग अलग होगी। इसके बाद नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज। अगर कोई भी व्यवसाय का स्वामी पर्सनल वे के लिए कुछ पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग माना जाएगा, तो उसकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट्स टू कैश। इसी प्रकार विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, अगर व्यवसाय का स्वामी पर्सनल वे में अगर बैंक से कोई पेमेंट की जाती है तो वो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी डाइंग अकाउंट डेबिट्स टू बैंक। वो कैश में थी तो डाइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये अगर बैंक के द्वारा हुई है तो डाइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसी प्रकार विड्रॉ फ्रॉम बैंक, पैसा बैंक से निकाला तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक की कॉन्ट्रा एंट्री होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि F4 में दो ही एंट्री होगी कि एक पैसा जमा करना और बैंक से पैसा निकलवाना। लास्ट एंड फाइनल ट्रांजेक्शन है हमारे पास प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फॉर करंट अकाउंट्स। तो इसकी एंट्री का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट्स टू बैंक। अब हम सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं और उसके आधार पर ये सारी एंट्री करेंगे और एंट्री करने के पश्चात हम आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स तैयार करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले नई कंपनी क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट मेनू होता है Alt F3। तो Alt F3 पे गए और क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट का परफॉर्मा आ जाता है तो आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लक्स डाल दो, तो हमने यहाँ पर लक्स डाल दिया। उसके बाद उसका जो भी एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री इंडिया में रहते हो तो आप इंडिया करें यहाँ पर और इंडिया को सेलेक्ट करें। उसके बाद पिन कोड जो भी है आपका एरिया का वो पिन कोड डाल लें। इसके बाद टेलीफोन नंबर है तो वो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है वो डाल लें, फैक्स है तो फैक्स भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी है तो कुछ डाल लें, वेबसाइट कुछ बना रखी है तो वो डाल लें। फाइनेंशियल ईयर, आप जब अगर अकाउंट के वर्क कर रहे हो तो ये मालूम होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक का होता है। तो अब क्या है, इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग है या बुक बिगनिंग टाइम है वो सेम दोनों एक ही होते हैं, तो 1/4/2023। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमें कोई पासवर्ड वगैरह नहीं डालना। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी कोई और ना देख सकें तो आप पासवर्ड डालकर उस पर काम कर सकते हैं, अन्यथा हमें इस समय पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि लक्स के नाम से आपकी कंपनी बन चुकी है। तो सबसे पहले कंपनी जब क्रिएट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन से लेजर पे जाते हैं। जब मैंने आपको शुरू में बताया था
कि ग्रुप बिहेव सब लाइक लेजर, ग्रुप लेजर का ये एक पार्ट है, तो हम ग्रुप पर टाइम वेस्ट ना करके हम लेजर पर डायरेक्ट कार्य करते हैं। तो हम इस पर लेजर पर काम करेंगे। तो लेजर पर अब आते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या थी? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैंने आपको बताया था कि कैश का ऑलरेडी बैंक बना होता है और हमें बैंक का बनाना पड़ेगा। तो बैंक का अकाउंट बनाते हैं। तो बैंक अकाउंट को हम अंडर में बैंक में लेंगे। जब आप बैंक अकाउंट को बैंक में लेंगे और आप उसको एंटर करते जाएं तो आपका बैंक का लेजर क्रिएट हो चुका है। कैश का ऑलरेडी कंप्यूटर में बना होता है। सेकंड ट्रांजेक्शन थी, हमने माल खरीदा था और बैंक द्वारा पेमेंट की थी। तो क्या हुआ? तो हम उसकी ट्रांजेक्शन की थी हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम यहाँ परचेज का लेजर तैयार करेंगे और परचेज का लेजर तैयार करके और ये अंडर में आपका परचेज में जाएगा। तो यहाँ हमने परचेज किया और ये हमारा एंट्री परचेज का हमारा लेजर तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बैंक का ऑलरेडी बन चुका है, हम जो बना चुके हैं। आप लेजर कितनी ही ट्रांजेक्शन हो, कितनी एंट्री हो, लेजर केवल एक बार ही बनता है। अब थर्ड जो ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश का ऑलरेडी बना हुआ आता है और बैंक का हम बना चुके। तो अब किसका लेजर तैयार करेंगे? हम सेल्स का। तो यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट्स बनाएंगे और अंडर में सेल्स में ही जाएगा। तो हम यहाँ सेल्स में क्लिक किया और हम यहाँ सेल्स अकाउंट में ये डालेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें सेल्स अकाउंट्स में हमारी ट्रांजेक्शन हो गई। इसी प्रकार फोर्थ एंट्री थी कि पर्सनल वे के लिए कैश किया था जिसे ड्राइंग मानते हैं। तो ड्राइंग आपका कैपिटल का पार्ट्स है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट्स को हम किस में लेंगे? कैपिटल में। तो इसको कैपिटल में लें और कैपिटल पे क्लिक करें और इस पर आपका ड्राइंग का लेजर आपका बन चुका है। इसके पश्चात अगली जो ट्रांजेक्शन है पर्सनल वे में खर्च किया पर बैंक द्वारा किया। तो उसी ट्रांजेक्शन थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ड्राइंग का भी हम बढ़ा चुके हैं और बैंक का भी बढ़ा चुके हैं। तो इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी। उसके बाद हमने बैंक से पैसा निकलवाया था तो उस एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश का ऑलरेडी बना होता है और बैंक का हम बढ़ा चुके हैं। तो इसका भी लेजर किसी चीज का भी नहीं बनेगा। लास्ट ट्रांजेक्शन थी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो फिक्स डिपॉजिट्स आपका करंट असेट्स है। तो फिक्स डिपॉजिट का बनाएंगे और बैंक का आपका ऑलरेडी बना हुआ है। तो फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट्स का लेजर बनाएंगे और हम इसको करंट असेट्स में डालेंगे और करंट असेट्स में डाल के इसको हमारा ये लेजर आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको एंट्री बताई उनका सभी का हमने लेजर तैयार कर लिया। अब लेजर के बाद का सेकंड क्या होता है? वाउचर एंट्री पे जाना। तो हम वाउचर एंट्री पे जाते हैं। तो वाउचर एंट्री पे गए हम अकाउंटिंग वाउचर। तो ये मैंने पहले भी आपसे कहा कि कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर दो ही एंट्री होती है, बैंक से पैसा जमा करना और बैंक से निकलवाना। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या बैंक में पैसा जमा करवाया तो किस में होगा? F4 में। तो इसका यूज करेंगे हम F4 करेंगे और टू कैश। और टू कैश कितने रुपए से किया था हमने? 25,000 रुपए से। तो 25,000 रुपए कीजिए और आप यहाँ बैंक कीजिए और बैंक करने के बाद आपकी यहाँ पर एंट्री हो गई। इसके अंदर अब आप देखो बैंक में जमा कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो वो नोटों के 1000 का नोट है, 500 का नोट है, कितने का नोट है। जिस प्रकार का फॉर्म फिलअप करते हैं बैंक में जाकर वही ट्रांजेक्शन आप कंप्यूटराइज आप देख सकते हैं। इसमें 1000 के कितने नोट है, 500 के कितने नोट है, आप ये सारी डिटेल आपको भरनी होती है। पर इसमें हमने डायरेक्ट इसके अंदर एंट्री कर देते हैं तो ये हमारी एंट्री हो गई। इसके अंदर आप नरेशन लिख सकते हैं कि बैंक डिपॉजिट विद बैंक। अन्यथा नेक्स्ट एंट्री हम लेके चलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब आता है तो F6 और जाता है तो F5। तो इसमें हम क्या करेंगे? F5। तो F5 करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने कितने से किया? हमने परचेज किया, बैंक चेक के द्वारा पेमेंट हुई 10,000 रुपये से। तो हम यहाँ बैंक करेंगे और हम यहाँ एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके अंदर अगर हम चेक करें तो चेक संख्या भी मांगेगा तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब थर्ड एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इन दोनों एंट्रियों को हम अलग अलग तरीके से करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करता हूं F6 में। जब मैं F6 करूंगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आप देख सकते हैं इसमें
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो जितने की कैश में सेल थी 10,000 रुपए की, तो हमने 10,000 रुपए कैश में किया और ये हमारी 10,000 रुपए की एंट्री कैश में हो गई। अब इसकी डबल एंट्री। अब दूसरी है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हम किस में लेंगे? बैंक। तो बैंक के साथ हमने सेल की तो टू सेल्स, तो बैंक हम करेंगे, तो बैंक से सेल्स हमने की 30,000 रुपए से, और यहाँ पर हम बैंक लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये हमारी एंट्री हो गई। तो आपने देखा कि हमने इस एंट्री को दो टुकड़ों में किया, क्योंकि कैश और बैंक दोनों अलग अलग थे, तो इस कारण से हमने इन दोनों एंट्री को अलग लिया। अब नेक्स्ट एंट्री है डाइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसके लिए हम पैसा जा रहा है, तो क्या करेंगे हम? F5। तो F5 किया हमने, तो ड्राइंग पे गए, तो ड्राइंग हमने कितने किसे की? 5,000 रुपये से। तो हम 5,000 रुपये करें, और यहाँ हमने कैश किया, और यहाँ अब आप जब नरेशन है तो यहाँ लिख सकते हैं बीइंग सोल्ड या बीइंग ड्राइंग पेड विद कैश। तो आप इसमें नरेशन लिखनी चाहिए, क्योंकि सामने जो बंदा देखे वो पहचान ले कि एंट्री किस तरह की गई है, किस वे में की गई है, तो वो नरेशन से आसानी पूर्वक पता लग जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये भी आपके F5 में जाएगी। तो हम यहाँ ड्राइंग किया, ड्राइंग करने के बाद हमने बैंक द्वारा पेमेंट की 4,000, तो हमने यहाँ 4,000 करेंगे, और 4,000 हमने बैंक द्वारा पेमेंट की, और ये हमारा, जब आप ड्राइंग द्वारा करते हैं तो उसमें आपका चेक संख्या भी मांगता है, तो ये आपकी 4,000 की ट्रांजेक्शन हो गई। अब आती है कि आपने बैंक से पैसा निकाला, तो वो ये F4 हो जाएगी। तो हम 4 हो जाएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पैसा बैंक से निकाला? 12,000 रुपये निकाला। तो 12,000 रुपये जब निकाला तो किसके द्वारा निकाला? आपने क्या चेक दिया, तो आपने कैश करेंगे हम, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। लास्ट फाइनल एंट्री है फिक्स असेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। तो इसको भी F5 में करेंगे। तो F5 किया मैंने, फिक्स डिपॉजिट्स या एंट्री करेंगे, तो हम फिक्स डिपॉजिट्स, तो यहाँ फिक्स डिपॉजिट किया मैंने। फिक्स डिपॉजिट कितने से है हमारा? 20,000 रुपये से। तो 20,000 रुपये किया, और मैंने बैंक किया यहाँ पर, और ये हमारा टोटल एंट्री कंप्लीट। अब हम सीधा बैंक रिकंसिलिएशन में जाते हैं, तो एस्केप कीजिए, और आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप बैंकिंग पे जाओ। किस पे जाओ? बैंकिंग पे। और थर्ड आइटम देख सकते हो उसमें बैंक रिकंसिलिएशन। तो बैंक रिकंसिलिएशन पे क्लिक करें, और बैंक रिकंसिलिएशन पे क्लिक करोगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि फर्स्ट एंट्री कॉन्ट्रैक्ट की थी आपकी 25,000 रुपये की, और उसके बाद सेकंड परचेज था 10,000 रुपये का, फिर सेल्स थी 30,000 रुपये की डेबिट में। तो डेबिट में 2 आइटम है और क्रेडिट में 4 आइटम है। तो आपका बैलेंस एज पर बैंक, आपका बैलेंस 46,000 निकल के आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।